जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों बहुत ही कम दिन रह गए हैं, आपको जो है एक रोज़गार मिलने वाला है और कुछ दिन आपके जो हैं वो बेरोज़गारी में कट रहे हैं और ये आखिरी दिन है आपके जब आप बेरोज़गार हो, आपके पास एक जॉब नहीं है, एक वर्दी नहीं है आपके पास। तो दोस्तों उस वर्दी को हासिल करने के लिए जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं दोस्तों, उनमें पूरी जान लगा दो। मुझे नहीं जानते दोस्तों, मैं विक्की प्रभाकर मेरा नाम है जो, और मेरा सिलेक्शन सीपीओ 2023 के माध्यम से डीपीएसआई में, तो दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर हुआ है और मेरा काम है आपको गाइड करना। ये उनके लिए बताता हूं जो पहली बार वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो है क्या बोलते हैं, मैथ्स और जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपको बता दूं कि कुछ ना, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पूरा कवर, जिनका रिवीजन पूरा नहीं हो पा रहा है या उनको पता नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, दोस्तों उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि आपको एटलीस्ट पता हो कि इन चैप्टर्स को करके ही जाना है, बाकी को छोड़ दो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं लिखे हैं मैंने सारी चीजें। मैथ्स में जो जिन्होंने नहीं आता है, थोड़ा मैथ अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए भी वीडियो है। और जीएस में आपको बहुत ज्यादा सब जो है पूरा समुद्र नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें लिमिटेड पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपके नंबर जो हैं वो डेफिनेटली उतने ही आएंगे जो 7 महीने बच्चे पढ़ के गए हैं। और आपने ये टॉपिक्स रिवाइज कर लिए तो भी आपके लगभग इतने ही नंबर आएंगे, ठीक है। मतलब नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी पता लग जाएगी कि आपको ये टॉपिक्स अपने मेन कर लिए हैं। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आप यही पढ़ के चले जाओगे तो भी आप जो है सफिशिएंट नंबर ला सकते हो। मतलब बराबर नंबर उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, लेकिन सफिशिएंट पर्याप्त नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। मैथ्स में सबसे पहले बता दूं, मैथ्स में केवल 6 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करके ही जाने हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। मतलब 6 टॉपिक, ये आपको सारे नहीं करने 10-12, आपको केवल गिनती के टॉपिक्स करने हैं। जिसमें सबसे पहले सिंपल इक्वेशन, मतलब सरलीकरण, जो सरल चीजें होती हैं सरल करना होता है, जो बॉड मास के रूल होते हैं, वो चीज आपको एक टॉपिक ये होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सबसे आसान सीखने में, जो मैं आपको वो बताऊंगा जो आसान है सीखने में, ठीक है। अभी भी 10 दिन में रिवाइज कर सकते हो आप। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। दूसरा क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसका 20 का 80% कितना होगा। ये सब चीजें जो है आपको बहुत आसान भी है, आपको समझ भी आ जाएंगी। कुछ नहीं, परसेंटेज मतलब बटा 100, ये परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों। यही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा टॉपिक हो गया परसेंटेज। तीसरा हो गया एलसीएम और एचसीएफ। लासापा मासापा, ये लासामा और मासापा आपको बचपन में पढ़ा होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो दोस्तों सबसे आसान टॉपिक्स में से ये है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। लासा इंटू मासा बराबर, मतलब लासा गुणा मासा बराबर संख्याएं आपस में, ठीक है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है। 3 हो गए। चौथा टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। मतलब टाइम एंड वर्क में ये 2 दिन में करता है, वो 4 दिन में। मतलब सिंपल एलसीएम लेके जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वो आप करके चले जाओ। जिसमें 2 लोगों का पूछ लेते हैं या 3 लोगों का पूछ लेते हैं एक साथ में, बस वो क्वेश्चन एक तो आना ही आना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप करके जा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आता ही आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका ब्याज गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये बहुत ही आसान सिंपल फार्मूला बेस्ड चीजें आती हैं। ये क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं जा सकते, सबसे आसान है। तो ये टॉपिक आपको हो गया। एक टॉपिक आखिरी में बचता है आपका डिस्काउंट, मतलब छूट और प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आप बिल्कुल बेसिक पढ़ के चले जाना कि मतलब प्रॉफिट क्या होता है आपको प्लस 100 प्लस, और लॉस क्या होता है 100 माइनस, ठीक है। तो ये आपको चीजें करनी है। प्रॉफिट मतलब 100 प्लस और लॉस मतलब 100 माइनस, ये चीजें आपको करनी है। और कहां से करेंगे, किसी भी एक सोर्स से पकड़ लीजिए आप। यूट्यूब पर अगर मैराथन देखना चाहते हो, मैराथन रिवीजन वाली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, लिस्ट की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वहां से कर सकते हो। उसके अलावा कहां से कर सकते हो, मेंसुरेशन के फॉर्मूला भी करके जाने आपको, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला देख के चीजें कर पाओ। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जिन्हें अगर मैं आपकी जगह होता, मेरी मैथ थोड़ी वीक होती है, मैं पूरा नहीं कर पाता, तो मैं केवल ये 6 टॉपिक पर ध्यान देता और इन्हीं को बार बार स्ट्रॉन्ग करता, ठीक है। ताकि मेरे क्वेश्चंस फिक्स हो जाते। मैं 10 क्वेश्चन तक इससे हो जाएंगे आपके, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है आसानी से बन जाएंगे, अगर आप यही बार बार पढ़े, ठीक है। बाकी एक एग्जामपुर की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है मौका है दोस्तों। इनकी जो है इन्होंने 1000 प्रैक्टिस सेट फ्री में बांटने की जो है योजना है इनकी। और बाकी बहुत ही जीएस की एक बहुत ही विशाल जो है इनकी बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाली है रात के 9 बजे। तो दोस्तों जाइएगा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पे लाइव जाइएगा, ठीक है। तो ये देंगे और वही देंगे कि लाइव जो आएगा और लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा है। तो बच्चों के हित में ही कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जाइएगा और यूट्यूब पर देखिएगा, 9 बजे क्लास है एग्जामपुर की। जीएस में सारी चीज़ें, जीएस का सारा रिविजन, दावा है इनका कि 40 जो है प्लस आप क्वेश्चन कर पाओगे इससे, ठीक। मतलब 40 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो एग्जामपुर में 9 बजे रात के, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों 1000 ये संगम मैच भी दे रहे हैं, 1000 प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, तो आप लाभ उठा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है, अब देखो मैथ का तो हो गया, मैथ में आपको इतनी ही चीजें बार बार करनी है। ठीक है, उसके बाद जीएस में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जीएस में अगर आप, मैं देखो जीएस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम जो हैं मैंने सेल्फ स्टडी से निकाले हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पेड कोर्स से या कुछ भी। मैंने जीएस खुद से ही पढ़ी है। मेरे पास लूसेंट की किताब थी, प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था मैं, और लूसेंट की किताब प्लस मेरे पास थी एमसीक्यू वाली लूसेंट, एमसीक्यू वाली लूसेंट थी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो मैं पढ़ता था। उसके अलावा दो चीजें और मैं करता था, मैं केवल टॉपिक्स पढ़ता था जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते थे। ये नहीं कि पूरी जीएस शुरुआत कर दी है प्राचीन इतिहास से, आपको एक एक लाइन याद कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो प्राचीन इतिहास में कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, ये हड़प्पा सभ्यता, थोड़ी थोड़ी जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म के क्या होते हैं, क्या होता नहीं है, हीनयान महायान, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो पढ़ के जानी है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। आधुनिक मध्यकालीन में क्या है, मध्यकालीन में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। आपको प्रणालियाँ, देखो 3 चीज़ें आप पढ़नी है आपको, प्रणाली हो गई, एकता प्रणाली हो गई, ये सब, ये योजना वो योजना जो भी चलती थी पहले, वो प्रणाली याद करनी, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और अकबर या जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं, अकबर हो गया, शाहजहां हो गए, ये केवल 2-3 शासक पढ़ के चले जाओ, उनके शासन में क्या क्या हुआ था, बस ये करके चले जाओ। पूरी रामगाथा नहीं पढ़नी, आखिरी के 10 दिनों में बस यही रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, और मकबरे जो हैं इनके द्वारा बनाए गए, वो चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये एंशिएंट, मतलब कुल मिला के इतिहास में तो आपको यही करना है। बाकी आधुनिक इतिहास को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 1857 से लेकर 1947 तक के सारे इवेंट आपको आने चाहिए। उसके बाद पॉलिटी में आप देखो, ये हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री में केवल इतना ही पढ़ना है आपको। हिस्ट्री में केवल आपको प्राचीन में जो है सभ्यताएं वगैरह जो थी, हल्का सा बौद्ध धर्म जैन धर्म का पढ़ लेना, और थोड़ा सा चाहो तो जो है हड़प्पा वगैरह सभ्यता थोड़ी सी पढ़ लेना। मतलब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है आपको, पूरी रामगाथा नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई दयाराम साहनी ने क्या करा था, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि दयाराम साहनी का क्यों नाम आता है, वो चीजें क्यों हुई हैं, क्या है वो, मतलब कौन है दयाराम साहनी, आपको पता लगेगा ना। फिर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान से, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि आपको सभ्यताएं 1-2 पढ़ लेनी है, 2-3 सभ्यताएं पढ़ लेनी है। उसके अलावा आपको उन पे ध्यान देना है, जैसे कि जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, कोई यात्री आया है, फायान आया है, हिंसाकू सू की पता नहीं क्या नाम था उसका, वो आए हैं, तो यात्री एक तरफ लिख लो पन्ने पे, और सारी प्रणाली होगी, एकता प्रणाली होगी, और जो भी जो कर लगते थे वो सब एक पन्ने पे लिख लो। ये चीज़ें आप कर लोगे ना तो आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी उनसे ही आते हैं। ठीक है, मकबरे हो गए, शाहजहां ने ये बनाया, मोती महल किसने बनवाया, ये सब चीज़ें आपको एक पन्ने पे लिख लेनी है, जितने भी मकबरे हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जगह हैं यूपी में, खासकर आप टेराकोटा का मंदिर पूछ लूँ तो आप बताओगे टेराकोटा का मंदिर कहाँ है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थल, इमारतें, प्रणाली, और महत्वपूर्ण शासकों के बीच में क्या हुआ था, और सभ्यताएं, और जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म की थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरी रामगाथा नहीं पढ़नी। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी, देखो पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में संविधान का इतिहास बहुत जरूरी है। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो सारे 1773 से 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं, एक बार एक्ट एक पन्ने पे लिख लो सारे। 1773, 1792, कौन सा था वो, फिर 1813 था, 1833 था, मेरे को अभी भी याद है थोड़े थोड़े, फिर 1909, 1919, ऐसे जितने भी एक्ट हैं वो नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक्ट वाला एक पूरा हो जाएगा, तो संविधान का इतिहास, ये वाले क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। अब हेक्टर मुनरो, ये सब जो युद्ध हुए थे, पानीपत वाले, ये सब चीज़ें आपको सारे युद्ध भी एक पन्ने पर लिख लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करनी है चीज़ें 10 दिन में। आखिरी के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। 10 दिन में सारी चीज़ें एक एक पन्ने पे आपको, इतने हल्के से 10-12 पन्ने में आपकी पूरी जीएस खत्म हो जानी चाहिए, कि सारे अपने जीएस वही रिवाइज करोगे लगातार। और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार उसको रिवाइज करना है सेम डे पे, मतलब 24 आवर्स के अंदर उस चीज़ को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। पॉलिटी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी में आपने पढ़ लिया इतिहास, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। संविधान का सीधा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे आते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कर लो, किसी भी यूट्यूब से सर्च करोगे कि इंपॉर्टेंट 100 आर्टिकल्स या 100 आर्टिकल, केवल वो 100 आर्टिकल बार बार रिवाइज कर लो, काफ़ी है पॉलिटी में। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद अनुसूची और भाग, इनसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज नहीं है, रट्टा मार लो, आपको पता नहीं होगा ना, पूरा संविधान पढ़ते हो। देखो अनुसूची पढ़ लो, भाग पढ़ लो, उसके बाद क्या करना है, संशोधन पढ़ लें। संशोधन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पॉलिटी में, सीधी बात है, इतना ही काफी है।
ठीक है, समझ आई आपको। तो ऐसे चीजों को डिवाइड करना है और ऐसे ही रिवाइज करना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डेली ग्रुप पे डालता हूं टारगेट, वैसे ही आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। पॉलिटी हो गई आपकी, हिस्ट्री पॉलिटी। और ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है आपको। आपने नेशनल पार्क पढ़ने हैं, डैम पढ़ने हैं, नदियां पढ़नी, उनकी सहायक नदियां पढ़नी है, और मुद्राएं और राजधानी और जनगणना। सिंपल, खत्म होगी ज्योग्राफी। डैम, सहायक नदियाँ, नेशनल पार्क, और चाहो तो बायोडाइवर्सिटी जो है, हॉटस्पॉट जो होते हैं वो सब चीज़ें पढ़ लेना, मुद्रा पढ़ लेना, राजधानी पढ़ लेना और जनगणना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही चीज़ें करता था, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ता था, उन्हीं को बार बार पढ़ता था। क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होगा मेरा, ठीक है। लिमिटेड पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी पढ़ो। इस टाइम पे क्वालिटी ही पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा कम पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि आप वो पेपर में सही कर पाओ। ज़्यादा पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन वो पेपर में सही कर पाओ गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यूपी जीके में कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। यूपी जीके में मिट्टी, मकबरे, मेले, त्योहार, नृत्य, ये 5 टॉपिक 4 टॉपिक है आपको करने। फिर से बोल देता हूँ, मकबरे, मिट्टी, त्योहार और मेले, और मंदिर भी कर लेना, ठीक है। यूपी के मंदिर भी कई बार पूछ लेते हैं, ये कब कहाँ कहाँ का स्थित है या कुछ भी है, ठीक है। तो मेले, त्योहार, ये सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में केवल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करने हैं। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, पुस्तक और उनके जो है रचयिता, उसके अलावा स्टैटिक जी के। देखो, करंट अफेयर हमेशा टॉपिक वाइज करनी चाहिए। मैं पूरा मैराथन नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। गौरव सर ने कराई हुई है, 2-3 और क्लासेस कराई हुई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, टॉपिक वाइज करना है। आपको अवार्ड ऑनर कर लेने हैं, बहुत सारे सम्मेलन, सैन्य अभ्यास, पुरस्कार, किताबें, ये सब चीज़ें आपको लाइन से करनी है। पर्यावरण का, साइंस में क्या हुआ, संशोधन क्या क्या हुए, हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज करनी, ना कि आप पूरी मंथली बैठ के रट्टा मारोगे। हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके पेपर पर होने चाहिए, ठीक है। ये मेरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे पास 5 से 7 पन्ने होते थे, जिसमें सारी स्टैटिक जी के जो मेरे को याद नहीं होते थे क्वेश्चंस, मैं वो लिखता था। केवल ये नहीं कि मैं पूरी किताब ही छाप दूँ। पेपर से पहले मैं वही रिवाइज करता था जो मुझे याद करने में तकलीफ हुई थी पहली बार, जो मुझे याद नहीं हुआ था और मैं गलत कर रहा था बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 4 से 5 एग्जाम्स निकाले हैं, बहुत सारे, जो कुछ टफ भी बताते हैं, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। CGL 2022 मैंने बहुत आसानी से निकाला था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मुझे पता था चीज़ें कैसे करनी है और स्मार्ट तरीके से कैसे करनी है, और जॉब करते हुए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। शायद ही कोई यूट्यूब पर होगा मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। एक होता है बहकाना, एक होता है खुद से एक्सपीरियंस करा हुआ चीज़ों को बताना। तो मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, ना तो बहका रहा हूँ, ना तो आपको कुछ अलग बता रहा हूँ जो मैंने नहीं करा कभी। जो मैंने करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आइए आपको, अच्छी लगी वीडियो दोस्तों, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ये टॉपिक चीज़ें बताइए, ये कर लो आप। बाकी हिंदी और रीजनिंग का हम कल या परसों में वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।